बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों खुशहाल हों। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ बनाना नहीं आता और आप हॉस्टल्स में रहते हैं, तो ये यूनिक अंडा पुलाव की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, कम टाइम में कम चीज़ों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले चावल लिए हैं 500 ग्राम, और आपने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है अच्छे तरीके से। और जब साथ में ही हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां ले ली हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 गाजर, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्चें हैं। हाफ कप यहाँ पे हमने मटर लिए हैं और 2 टेबलस्पून पुदीना। इनकी आप कटिंग करेंगे। अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ से। यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर आपने खड़े गरम मसाले डाल देने हैं, जिसमें ज़ीरा और दालचीनी, काली मिर्च और जो जो खड़े गरम मसालों में आता है 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही ये ज़ीरा चटकेगा, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी और इसके अंदर जो हमने एक प्याज रखा था उसको हमने काट के डाल दिया। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बना रहे हैं अंडा पुलाव, और इसलिए आपने प्याज़ों को फ्राई करना नहीं है, ज़्यादा नहीं करना, इसका कलर भी चेंज नहीं करना। और बस 1 मिनट के बाद आपने इसके अंदर सारी हरी भरी सब्जियां आपने डाल देनी है। और यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारी सब्जियां ही हेल्दी होती हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो बिल्कुल 2 से 3 स्पाइसेस हैं, जिसमें हमने 1.5 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून जाएगा जी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। बस यही चीज़ें जानी थी। तो बस यही स्पाइसेस जाने थे इसके अंदर। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। तो कितना आसान था, इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड नहीं करना पड़ा, और बस सब्जियां काटी और प्याज डाला और चलें जी। अब इसके अंदर हमने डाल देना है हरा धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था। ताज़गी के लिए और फ्रेशनेस के लिए पुदीना हम ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसके अंदर हमने 1.5 गिलास के करीब पानी डालना है अच्छे तरीके से, और हल्का सा जैसे ही पानी गर्म होगा, आपने इसके अंदर जो चावल बॉईल करके रखे थे वो आपने ऐड कर देने हैं। चावल जो हैं कोशिश किया करें कि जब भी उससे कुछ पुलाव वगैरह कुछ भी बनाएं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो ज़रूर भिगोया करें उसको। उससे जो चावल है वो बहुत खिला खिला बनता है और लंबा बनता है, और गल भी अच्छे तरीके से जाता है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और क्योंकि हम अंडा पुलाव बना रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि अभी तक तो इसके अंदर अंडे गए ही नहीं। क्यों नहीं जनाब, ज़रूर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसका पानी खुश करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसमें आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट। तो लीजिए यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो चुका है और इतनी खूबसूरत लुक आ चुकी है माशाल्लाह से। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने इसके अंदर अंडे कैसे ऐड करने हैं। आपने एक छोटी सी कटोरी या कुछ भी इस तरीके का लेके, तो ऐसे गोल दायरे बना लेने हैं अपनी कढ़ाई के अंदर चावलों के ऊपर। उस तरीके से आपको अंडे जो है इसके अंदर रखने में आसानी होगी। जितने भी अंडे आपने ऐड करने हैं आप उतने होल बना लें अच्छी तरीके से। तो हम इसके अंदर 5 अंडे ऐड कर रहे हैं, जो हमारे क्वांटिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने ऐड करने हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 अंडे ऐड कर रही हूँ। ऐसे करने से एक तो क्रिएटिव लगता है, खूबसूरत लगता है, और आपको अच्छा भी महसूस होता है। तो ख़ुद को अच्छा महसूस कराना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से अंडे ऊपर रख के, तो ऊपर कुछ गार्निश कर दें, हरी मिर्चें रख दें, हरा धनिया, पुदीना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस तरीके से आप डेकोरेशन कर दें। इस तरीके से एक तो खाना बना हुआ अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए खाने के ऊपर, और जो आपके मेहमान हैं, आपके घर वाले हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो बस अपना हल्का सा जैसे उनको अच्छा लगता है अपनी डेकोरेशन करें। और हमने यहाँ पे इसको कवर करके बाकी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया। तो यहाँ पे देखिए जनाब, हमारा अंडा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व करने का टाइम आ चुका है, और मेरा तो अभी से इसको देख के मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। और ये जो हमने अब अंडे इसके अंदर ऐड किए थे वो भी इसके निकाल लेंगे साथ, और मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि ये लग कैसा रहा है।
तो अगर देखें, अगर आप आए हैं ऑफ़िस से और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो ये कितनी आसान सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी के साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।